तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं आईईएम कोलकाता के बारे में। जहाँ जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता स्टैब्लिश हुई थी। ये कॉलेज 1989 में, कह सकते हैं वेस्ट बंगाल की पहली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थी ये, जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड तब से लेके आज तक इस कॉलेज ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। इनफैक्ट कोलकाता ही नहीं, वेस्ट बंगाल के अंदर नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। एंड साथ ही साथ फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 to 6 एलपीए का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में। ओवरऑल अगर हम बात करें मैकेनिकल सिविल की लेके, तो एवरेज पैकेज और ज़्यादा डिक्रीज होता हुआ दिखता है हमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है, क्योंकि इस कॉलेज में मैंने कुछ एक आध साल पहले भी रिव्यूज़ डाली थी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया था जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो उस कॉलेज से है। मैंने उस कॉलेज में उस वीडियो में कॉलेज की जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ी ज़्यादा बताई थी, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स से मुझे जो सोर्सेज मिले थे। तो स्टूडेंट्स ने उनको करेक्ट किया था कि इस एवरेज पैकेज इस कॉलेज की अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ये अभी एकमात्र ऐसी कॉलेज है जो कि बाकी कॉलेज से काफ़ी बेटर है। यानी कि ये नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। एंड अगर उस कॉलेज की भी प्लेसमेंट डे मतलब ईयर बाय ईयर डिक्लाइन हो रही है, तो दैट मीन्स कि वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थिंग है कि मतलब अब प्लेसमेंट्स तो लग ही नहीं रही है वहाँ पे कॉलेजेस में। अब ये मान के चलो, क्योंकि अगर आईएम जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट अगर ईयर बाय ईयर डिप्लीट हो रही है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, देन बाकी कॉलेजेस का तो क्या ही हाल हो रहा होगा, आप सोच सकते हो। ठीक है, बट कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम आईएम को ही रिव्यू कर रहे हैं। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाऊँगा। हालांकि आईएम में जो है अब एडमिशन आपका आईएम जेईई के थ्रू होता है, यानी कि आईएम अब एक प्राइवेट डिम्ड बन चुकी है जो कि अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, दैट इज आईएम जेईई। आईएम जेईई 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल कर सकते हो। अभी वीडियो में थोड़ी देर आप बने रहो, मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट को भी आपके स्क्रीन पर लाऊंगा, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा। एंड हम ये भी देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कॉलेज ने अपने क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंशन किए हैं एंड क्या क्या एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि एडमिशन जो है आईएम में किस किस तरीके से होता है। एक तो आप आईएम जेईई के थ्रू जा सकते हो, बट एंट्रेंस एग्जाम इसका सिर्फ बीटेक में है। बाकी चीज़ों में आपके रिकॉर्ड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स के ही बेसिस पे आई थिंक एडमिशन होता होगा, जैसे बीबीए एंड बीसी एंड ऑल। एंड साथ ही साथ इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है, यानी डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स लो हैं या आईएम जेईई में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो या जेई में अच्छे स्कोर नहीं आए हैं एंड आप चाहते हो उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना, तो मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे कुछ परसेंट सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी आती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, स्क्रीन पे भी मैं नंबर चला दे रहा हूँ। अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए, मैनेजमेंट कोटा में भी अगर आपको कोई जानना है डिटेल में कि किन किन कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन्स अवेलेबल है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कराया जाएगा एंड आपका एडमिशन भी फाइनलाइज करा देंगे। तो चलिए, अब जो है मैं स्क्रीन पर आपको आईएम का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप 2 मिनट का टाइम दो मुझे, सॉरी 2 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आईएम का ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। ठीक है, अब हम इसके, आप देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। IM JEE 2025 ओनली एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन बीटेक, ओनली एंट्रेंस फॉर एडमिशन इन बीटेक, यानी बीटेक में ही सिर्फ आप एंट्रेंस एग्जाम ले सकते, मतलब एंट्रेंस के थ्रू जाना है। फॉर एडमिशन इन BBA BCA होटल मैनेजमेंट BBA LLB अप्लाई फॉर IEM CET। ओके ओके ओके, देखो IEM JEE में जो है आप बीटेक के थ्रू, बीटेक करने के लिए आप IEM JEE के थ्रू आओगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, BBA BCA एंड होटल मैनेजमेंट में भी एंट्रेंस है, बट वो IEM JEE नहीं है, वो IEM CET है। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन मैं कर दूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि BBA BCA के लिए शायद इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट कंडक्ट कराती है, दैट इज डिफरेंट। IEM JEE इज फॉर BTech एंड IEM CET इज फॉर BBA BCA होटल मैनेजमेंट, लाइक दिस कोर्सेज। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये वेबसाइट में इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन किया हुआ है, ओनली प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल विथ NIRF रैंकिंग। ये बड़े ही मतलब शर्म की बात है, वेस्ट बंगाल में इसके अलावा कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज नहीं है जिसे NIRF रैंकिंग तक मिली हो। मतलब रैंकिंग 150 200 वो तो छोड़ दो, मतलब IEM के अलावा किसी कॉलेज को NIRF रैंकिंग भी नहीं मिली है। और ये मैं नहीं, ऐसा IEM ही क्लेम कर रही है। वेबसाइट पे आप देखो, ओनली प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल विथ NIRF रैंकिंग, एंड दिस इज फैक्ट। ये फैक्ट ही होगा तभी इन्होंने वेबसाइट पे लगाया हुआ है।
मतलब आप सोच सकते हो कि बाकी कॉलेज को एनआईआरएफ रैंकिंग तक नहीं मिली है, बाकी कॉलेजेस को। मतलब दिस इज जस्ट रिडिकुलस। मतलब ये क्या चल रहा है भाई वेस्ट बंगाल में। प्लीज़, मैं जो भी बाहर के स्टेट से देख रहे हैं, देखो मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वेस्ट बंगाल में जो कि शायद घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकलना चाहेंगे, या जो भी उनकी मजबूरी अलग हो सकती है। बट जो भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा से जो भी स्टूडेंट जाते हैं वेस्ट बंगाल पढ़ने जस्ट बिकॉज ऑफ लो फीस, ठीक है, लो फीस, लो रहना खाना एंड ऑल, जो भी लो अकोमोडेशंस, उनको थोड़ा सोच समझ के जाना भाई। देख लो आप, क्योंकि थोड़ा सा अभी वहाँ पे प्लेसमेंट्स का बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लो फीस में ही जाना है तो आप दिल्ली एनसीआर के भी कॉलेजेस देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं ले रही है। मतलब बैंगलोर, या फिर आपको मतलब बैंगलोर के जो कॉलेजेस आप देखोगे जो नॉर्मली 2.5-3 लाख पर ईयर फीस है, वैसे कॉलेजेस नहीं ले रही है। बट दिल्ली एनसीआर में आपको ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो 1.5 लाख, 1,30,000, 1,40,000 पर ईयर फीस में आपको अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। होपफुली आपको वेस्ट बंगाल में भी इसी प्राइस रेंज में आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो अगर आप लो फीस में देख रहे हो एंड लो फीस की वजह से वेस्ट बंगाल जाते हो, तो थोड़ा सा इसको आप रिकन्सिडर करके दिल्ली एनसीआर की तरफ भी मूव कर सकते हो। हालांकि जिस कॉलेज को हम अभी रिव्यू करें, आईईएम, ये एक अच्छी कॉलेज है, नो डाउट। यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। रैंक आईएम हैज़ बिन रैंक्ड ए कैटेगरी बाय नैक, नैक ए मिला हुआ है। चलो बाकी तो सारे प्राइवेट अचीवमेंट्स है जिसे हम उतना नहीं देखेंगे। आईएम हैज़ रैंक द थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी दुर्गापुर बाय एनआईआरएफ। ठीक है, ये तो चलो मानता हूँ, क्योंकि भाई जब वेस्ट बंगाल में किसी प्राइवेट कॉलेज को एनआईआरएफ रैंकिंग तक नहीं मिली है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो ये टॉप 3 टॉप 5 में ही आता होगा। आईआईटी खड़गपुर और एनआईटी दुर्गापुर के बाद थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, ओके ब्रो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ आफ्टर आईआईटी खड़गपुर एंड एनआईटी दुर्गापुर। वेर इज जादवपुर ब्रो? जादवपुर को क्यों नहीं डाला हुआ है इन्होंने इंजीनियरिंग में? देखो एनआईआरएफ पे भी तो है भाई क्वेश्चंस, नो डाउट। चलो कोई नहीं, फिर भी कोई किसी प्राइवेट कॉलेज का वेस्ट बंगाल में एनआईआरएफ के रैंकिंग में लिस्ट ही ना होना, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मतलब ये तो बहुत ही कंसर्निंग है। यूईएम जयपुर, इन्होंने जो इसका सेकंड कैंपस भी है, यूईएम कोलकाता, यूईएम जयपुर में भी खुल चुका है, तो ये भी है। बट आईएम भी अब ऑटोनॉमस हो चुकी है, अब आईएम भी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। रिकग्निशन में देखेंगे एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज है, इकरा हैज़ ऑल्सो असाइंड, ये सब उतनी ये चीज़ नहीं है। अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम कोलकाता, आईएम हैज़ बिन अवॉर्डेड ग्रेड ए। ओके, वो मैंने आपको बताया ये यूईएम, मतलब अब क्या हुआ है कि इसकी पहले जब ये मकॉट के अंदर आती थी, ये देखो यहाँ पे पहले आप ये चीज़ें देख लो, फिर मैं आपको इसका समझाता हूँ क्या है। ये कोर्सेज है बीटेक में कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल है, कंप्यूटर साइंस एआई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईओटी है, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस आईओटी भी है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, आईटी है, ईसीई है, ठीक है, एंड बाकी ट्रिपल ई एंड ऑल। एमटेक में आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, ईसीई एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। ओके, अब चलो ऊपर आ जाए। देखो मैं आपको ये बता रहा था, एक मिनट, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि आईएम जो है पहले जब कॉलेज थी, मतलब जब ये मकआउट से एफिलेटेड थी एज हेरिटेज एंड टेक्नो, तब इसने अपना सेकंड कैंपस खोला था, दैट इज यूईएम कोलकाता। यूईएम जो है एक डिम्ड कॉलेज खोला था इसने, दैट वाज मतलब इसकी अपनी यूनिवर्सिटी थी। अब क्या हुआ है, इन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया है, मतलब आईएम ही अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, एंड जो इसकी एफिलेशन है वो अब एफिलेटेड टू यूईएम लिखती है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि इसका खुद का ही है। तो अब आईएम एंड यूईएम ये सारे एक है, एंड ये अब एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो कि खुद की प्राइवेट डिम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया था, अभी रिसेंटली ही किया है इन्होंने 1-2 साल पहले, एंड बहुत मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ आए हैं इसके यूनिवर्सिटी बनने के बाद। मतलब मैनेजमेंट प्लेसमेंट्स पे फोकस नहीं कर पाई, सीट इनटेक इन्होंने बढ़ा लिया है यूनिवर्सिटी बनने के बाद। तो ऑलरेडी जब स्टूडेंट्स का इतना कंसर्न था कि इसकी प्लेसमेंट डिक्लाइन हो रही है, जबकि सीट इनटेक कम थी, अब सीट इनटेक बढ़ने के बाद ये प्लेसमेंट्स इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। अब ये तो टाइम ही बताएगा, जब इनका 1-2 बैचेस इनके निकलेंगे ये आईएम के यूनिवर्सिटी बनने के बाद, देन वी विल गेट टू नो अबाउट दिस रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट। बट चलो वो तो आगे की बात है, अभी के लिए मैंने आपको इसका एक लगभग एक ओवरव्यू दे दिया है।
एंड इंजीनियरिंग में इसके एडमिशन जो एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो आप फिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन में हेल्प चाहिए, एडमिशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को चेकआउट करके अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो एंड अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसे ही कॉन्टेंट्स को रेगुलर कंज्यूम करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।